मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीबीसी बायकॉट और बीबीसी बैन का नारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल बीबीसी के लाइव टेलीकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर काफी बवाल बीबीसी के खिलाफ शुरू हो गया है। बीबीसी को बैन करने की मांग लगातार हो रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल बीबीसी जानबूझकर उन खबरों को टेलीकास्ट कर रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध में है। इतना ही नहीं, जो अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में बीबीसी के लाइव टेलीकास्ट के दौरान की गई है, उसको लेकर लगातार लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर है और लोगों का आक्रोश लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बीबीसी राहुल गांधी के समर्थन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के विरोध में लगातार खबरों को प्रसारित कर रहा है। देश विरोधी संस्थान बीबीसी को लोग करार दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बीबीसी के एशियन नेटवर्क के रेडियो शो के एक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश सोप ओपेरा शो एस्टेंडर्स में सिख पगड़ी को ताज की तरह बताया गया था। यही वो मुद्दा था जिसको लेकर बीबीसी एशियन नेटवर्क की ओर से एक डिबेट का आयोजन किया गया था और इस डिबेट में दरअसल सिख समुदाय को न्योता भेजा गया था और वहां कॉलर भी एंकर के थ्रू इस कार्यक्रम से जुड़ रहे थे और इसी कड़ी में एंकर ने इस कार्यक्रम के दौरान एक फोन कॉल पर बातचीत की। जिस शख्स से बातचीत हो रही थी उसने अपना नाम साइमन बताया, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी ट्विटर पर वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, लगातार बीबीसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि तमाम देश की जानी मानी हस्तियां भी बीबीसी को बायकॉट करने की मांग कर रही है। बीबीसी को बैन करने की लगातार मांग हो रही है कि किस तरीके से एक डिबेट का आयोजन किया जाता है, लेकिन उस डिबेट को किसान आंदोलन में मोड़ दिया जाता है। ब्रिटेन में ये रेडियो शो हो रहा था जिस दौरान ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। इसको लेकर अब लोग बीबीसी से जवाब मांग रहे हैं कि बीबीसी को इस पर जवाब देना होगा और भारत में बीबीसी का टेलीकास्ट जो है उसे बंद करना चाहिए। पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीबीसी में जो गंदी और भद्दी गालियां बोली गई हैं वो भारत के कानून और संविधान के मुताबिक अपराध है। बीबीसी को इस पर जवाब देना होगा, वरना हम एक नागरिक होने के नाते कानून के रास्ते से भारत में बीबीसी को बंद कराने की ओर बढ़ेंगे। तो अब बीबीसी की लगातार फजीहत सिर्फ इसलिए हो रही है कि आखिर अगर वो जो कॉलर था अगर वो गालियां दे रहा था तो बीबीसी ने उसे टेलीकास्ट क्यों किया। इसको लेकर ही लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर क्यों बीबीसी देश विरोधी लगातार ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके की खबरें लगातार बीबीसी पर प्रसारित की जा रही है। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब बीबीसी इस तरीके से विवादों में घिरा हो। इससे पहले भी चीन में उस पर बैन लगाया गया है। चीन में जिस तरीके से कोरोना वायरस और दूसरे मुद्दों को लेकर एक झूठी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी, उसको लेकर चीन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन को बैन कर दिया गया था। चीन का यह दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है, तो इसको लेकर पहले भी बीबीसी की फजीहत हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट के दौरान ये भद्दी गालियां, अपमानजनक शब्द भारत के प्रधानमंत्री की मां के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर अब देश के लोग लगातार गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि इस चीज को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा लगातार भारत के खिलाफ रचा जा रहा है और खासतौर पर बात अगर किसान आंदोलन की जाए तो ब्रिटेन में ये रेडियो शो हो रहा था जो एक अलग मुद्दे पर हो रहा था, लेकिन किस तरीके से उसे किसान आंदोलन की ओर मोड़ दिया गया और जब स्कॉलर से बात की गई तो उस दौरान इसे लाइव टेलीकास्ट किया गया। यही नाराजगी लगातार लोगों में देखने को मिल रही है। फिलहाल बीबीसी का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन तमाम लोग बीबीसी से अब जवाब मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से देश विरोधी लगातार कुछ मीडिया संस्थान रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिली है। तमाम ऐसे वरिष्ठ पत्रकार सामने आए हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन किया, लेकिन वहीं देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम भी उनके द्वारा किया गया। सोशल मीडिया के जरिए जो झूठ, अफवाहें और भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, उनके ट्वीट्स लगातार
सामने आए, जिसको लेकर सरकार भी लगातार एक्शन में नजर आई। ट्विटर पर शिकंजा कसा गया, लगातार उन तमाम ट्विटर अकाउंट की लिस्ट ट्विटर को सौंपी गई। तो ये तमाम चीजें पहले ही इस किसान आंदोलन को लेकर सामने आ चुकी हैं और अब यही वजह है कि लोगों की भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीबीसी बायकॉट, बीबीसी बैन लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग बीबीसी से जवाब मांग रहे हैं और सरकार से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि दरअसल इस देश विरोधी संस्थान को, इस मीडिया संस्थान को बैन किया जाए, क्योंकि देश के खिलाफ झूठी और जिस तरीके से अब एक महिला का अपमान किया गया है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां बल्कि एक महिला के तौर पर जिस तरीके से अपमान बीबीसी के द्वारा किया गया है, उसको लेकर बीबीसी को जवाब देना होगा और उस पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल बीबीसी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का ये लाइव टेलीकास्ट किया है, उसको लेकर ना सिर्फ बीबीसी बल्कि वो एंकर जो उस वक्त इस डिबेट के दौरान मौजूद थी, उसकी भी काफी आलोचना की जा रही है। इस पर लगातार तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिर मां को गाली क्यों दी जा रही है। उन्हें सवाल किया कि अगर आप सीधे प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहते हैं तो पुरुष अपनी कुंठाओं को दूर करने के लिए दूसरों की माताओं, बेटियों और बहनों का उपयोग क्यों करते हैं। लगातार गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। कंगना रनौत ने साथ ही यह भी कहा कि क्यों एक औरत हमेशा एक आदमी के क्रोध, हताशा और हिंसा का लक्ष्य होती है, भले ही उसका तर्क या लड़ाई से कोई लेना देना ना हो। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, लेकिन इस डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर यह अभद्र टिप्पणी की गई है, यह भद्दी गालियां उन्हें दी गई हैं, तो इसको लेकर ही गुस्सा कंगना रनौत ने जाहिर किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील प्रशांत कुमार उमराव ने भी ट्वीट करते हुए बीबीसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीबीसी ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है और इसने भारत के सम्मान को शर्मसार किया है। जिस तरीके से ब्रिटेन में ये रेडियो शो हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का अपमान हुआ है, उनकी मां का अपमान हुआ है, इसको लेकर बीबीसी माफी भी मांग ले तो वो काफी नहीं होगी। तो साफ तौर पर स्त्री की अस्मिता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से उसको गाली दी गई है। तो बीबीसी अब घिरता नजर आ रहा है। फिलहाल कोई माफीनामा इसको लेकर उसकी तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर लोग लगातार अब बीबीसी से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों देश विरोधी मीडिया संस्थान बन चुका है। तमाम तरीके से ऐसे मामले सामने आए हैं किसान आंदोलन की आड़ में, जब कई मीडिया संस्थान ने इस तरीके के कार्य किए हैं। सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन करने के चक्कर में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, देश का अपमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया और एक षड्यंत्र भी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ रचा जा रहा था, जिसका समर्थन देश में बैठे ही कुछ पत्रकार कर रहे थे। उसमें कई मीडिया के संस्थान भी शामिल थे। तो इस तरीके से चाहे फिर वो एनडीटीवी हो या इनके तमाम पत्रकार हो, रवीश कुमार हो, बरखा दत्त हो, राजदीप सरदेसाई हो, तमाम ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर तो ट्वीट किया ही है, लेकिन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसको लेकर भी उन्होंने अपना समर्थन जताया। फिर चाहे वो टूल किट का मामला हो या तमाम दूसरे खालिस्तानी लोगों के जिस तरीके से बयान सामने आए, उसको लेकर भी ये अपना समर्थन जता चुके हैं। और ब्रिटेन में ये जो डिबेट हो रही थी, दरअसल ये सिखों और भारत के लोगों के प्रति नस्ली भेदभाव पर ये डिबेट चल रही थी बीबीसी में, जिसको लेकर इस पूरी डिबेट को किसान आंदोलन की ओर मोड़ दिया गया। और यही वजह है कि साइमन नाम के इस शख्स का ये ऑडियो है, ये सामने आया है, जिसमें उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। बीबीसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एंकर जो वहां मौजूद थी इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई और साथ ही बीबीसी ने इसको टेलीकास्ट किया। सबसे बड़ा अपराध लोग यही कह रहे हैं कि बीबीसी ने किया है, इसको लेकर माफी काफी नहीं होगी। जिस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां का अपमान किया, एक स्त्री का अपमान एक मीडिया संस्थान ने किया है। और आपको बता दें कि बीबीसी का यह पहला ऐसा मामला नहीं है, चीन पर पहले ही बैन लग चुका है। किस तरीके से झूठी पत्रकारिता वहां भी इसके द्वारा की गई थी, उसको लेकर उस पर शिकंजा कसा जा चुका है। और अब भारत में आखिर बीबीसी का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा और सरकार इन पर क्या शिकंजा कसेगी ये भी देखना होगा। हाल ही में किस तरीके से तमाम मीडिया संस्थानों को, तमाम
जो डिजिटल मीडिया संस्थान है उन्हें यह बताया गया था कि आखिर कौन सी वो गाइडलाइंस हैं जिनका उन्हें पालन करना है, किस तरीके से तमाम चीजें उसको लेकर बयान की गई थी। वहीं ब्रिटेन में जो शो हुआ है इसको लेकर अब भारत में कड़ी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। न सिर्फ कंगना रनौत, कपिल मिश्रा, बल्कि तमाम जो हस्तियां हैं भारत की वो लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की मां को क्यों घसीटा जा रहा है। अगर विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना है तो आखिर उनकी मां को इस तरीके से उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ क्यों हो रहा है। इस पर पहले बीबीसी को जवाब देना होगा। उस शख्स पर कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है जिसने इस तरीके से टिप्पणी की है, और क्या ये सारी चीजें जानबूझकर की गई हैं, इसका सवाल भी लगातार लोग उठा रहे हैं। और ट्विटर पर फिलहाल बीबीसी बॉयकॉट और बीबीसी बैन ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।